नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको कैदी और कोकिला पाठ का द्वितीय भाग कराने जा रही हूँ। ऊपर की पंक्तियाँ हमारी स्पष्ट हो चुकी हैं। अब अंतिम पंक्तियों पर आते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि जो है कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से पूछता है कि इस शांत समय में, किस रात्रि के समय में तुम क्यों बोल रही हो, तुम क्यों अपना गान सुना रही हो रात के सन्नाटे में। अंधकार को भेद रो रही हो, भेदना मतलब चीरना। तुम्हारी आवाज़ ऐसी लग रही है कि जैसे तुम इस अंधकार को चीरती हुई आवाज़ कर रही हो और तुम रो रही हो। कोयल बोलो तो, कोयल बोलो तो सही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि बता रहा है, कोयल बता तो, तू इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। क्या कारण है कोयल, बोल तो सही, तू बता तो सही कि तू अपनी मधुर वाणी से अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा करना चाहती है। आगे आइए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, किस पर गाली ए आली। अब वो कहते हैं, आली मतलब सखी, कि हे सखी सुन। वो दोनों की विषम परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जहाँ वो रह रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं और दोनों की समानता करना चाहता है कवि क्या कर रहा है, समानता कर रहा है उसकी और अपनी, और बता रहा है काली तू रजनी भी काली, कि हे कोयल तू भी काली है और रजनी मतलब रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली, और इस अंग्रेजी सरकार के जो कार्य हैं वो भी काले हैं, तो काले कारनामे हैं। इनका जो कार्य है वो भी बड़ा ही गलत कार्य है, दुष्कर कार्य है। काली लहर कल्पना काली, और चारों तरफ काली लहर है, मतलब जो लोग हैं, तो बता रहा है कवि यहाँ पर जो लहर उठ रही है, अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है और कल्पना काली, और जो लोगों की सोच है वह भी काली है, क्योंकि लोगों के अंदर दुख इतना बढ़ चुका था, वेदना इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कुछ भी सकारात्मक सोच नहीं सोच सकते थे, सकारात्मक भाव उनके अंदर बचा ही नहीं था, इसीलिए जो भी सोच रहे थे सब गलत ही सोच रहे थे। तो क्या कह रहा है कवि, मेरी काल कोठरी काली, और मैं जिस कोठरी में बंद हूँ वह भी काली कोठरी है, वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, कमली मतलब कंबल, मेरा कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वहाँ जो लोहे की जो बेड़ियाँ हैं वह भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, और जो पहरेदार हैं उनकी हुंकृति मतलब हुंकार जो है, व्याली मतलब सांपिन की तरह, और वो पहरेदार है वो भी सांपिन की तरह, उनकी जो हुंकार है वो भी काली है। तिस पर गाली है आली, और उस पर भी हे सखी ये हमें गाली देकर और बात करते हैं, मतलब हम पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उस पर हमें गाली भी दी जा रही है। अब वो आगे क्या कहते हैं कवि, देखिए। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, इस काले संकट सागर पर, इस हमारे देश में जो काला संकट का सागर छाया हुआ है, कौन सा काला संकट, कि अंग्रेजों के शासन का जो काला सागर जो चारों तरफ छाया हुआ है, मरने की मदमाती, और ऐसा लग रहा है कि तुम उस संकट रूपी सागर में मरना चाहती हो, उसमें शहीद होना चाहती हो, कोकिल बोलो तो कोयल तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ तो सही, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। और तुम्हारा जो मधुर गान है वह ऐसा लग रहा है कि संकट सागर पर चमकीले गीतों के समान है, ऐसा लग रहा है संकट सागर पर चमकीले गीत ऊपर तैर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और कोयल तुम लोगों के अंदर ऐसी विद्रोह की भावना को पैदा करके ऐसे मधुर गान को क्यों गा रही हो। मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणफेरी। अब यहाँ और कवि क्या कह रहे हैं,
कभी अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए क्या मिला हुआ, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे पेड़ों की हरी भरी डाली मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली। और देख मेरा नसीब, देख मेरी किस्मत, देख मुझे क्या मिला है, कोठरी काली, ये काली कोठरी मिली हुई है। तेरा न भर में संचार और तू सारे आकाश भर में घूमती हुई फिरती है, और मेरा 10 फुट का संसार, और मैं ये जो कोठरी है वो 10 बाई 10 की है, तो मेरा तो संसार 10 फुट में ही सिमट कर रह गया है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, और जब तू बोलती है, तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझे देख जब मैं यहाँ रोता भी हूँ तो मुझे वो भी ऐसा, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि लेखक को वहाँ रोने की भी इजाज़त नहीं थी। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। विषमता मतलब अंतर, क्योंकि देख विषमता कि तू मेरा, तेरा और मेरा अंतर तो देख, तू कैसी है और मैं कैसा हूँ, तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तेरा संसार कितना विशाल है और मेरा संसार 10 फुट में सिमट कर रह गया है। बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी मतलब युद्ध के बाजे, तो उस पर भी तू युद्ध के लंगाड़े बजा रही है कि तू मेरा और तेरा अंतर तो देख, तू तो स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूँ, लेकिन फिर उसके बाद भी तू युद्ध के बाजे क्यों बजा रही है। आगे कवि कहता है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ कवि कहता है, इस हुंकृति पर, तेरे इस हुंकार पर, अपनी कृति से, कृति मतलब लेखन से, कहो क्या कर दूं, कि तू बता है कोयल, तेरे इस हुंकारने पर तो मैं क्या कर दूं, मैं अपनी कृति से और क्या लिखूं, क्या ऐसी कविता लिखूं, क्या ऐसा लेखन लिखूं जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो सही, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, यहाँ मोहन किसके लिए कहा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी ने कौन सा व्रत लिया हुआ था कि मैं अपने देश को आज़ाद कराकर ही छोड़ूंगा। तो वो कह रहे हैं कि उस गांधी जी के उस व्रत पर प्राणों का आसव, आसव का मतलब रस, उत्तेजना, किस में भर दूं। तो वो कह रहे हैं कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। कोयल कुछ तो बताओ, कोयल बता तो सही कि मैं किस प्रकार से अपना लेखन करूं जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो और वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और प्रयास करें। अब आगे हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा में सजीवता आ गई है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है। इस कविता में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें रूपक, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।